गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनीष पुष्कर अपने YouTube चैनल आरएमपी क्लासेस की ओर से एक बार फिर से आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सीक्वेंस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज पढ़ेंगे हम लोग कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ बेसिकली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है, यानी यह लॉ जो है वह लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बतलाता है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बतलाता है, सीमांत मोलर चालकता के बारे में बतलाता है। तो इस लॉ को पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसको कहते हैं, सीमांत मोलर चालकता किसको कहते हैं। इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा जिसमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में मैंने बताया है। तो अब देखते हैं कि कोलराउस लॉ क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉ के बारे में कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द अनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, या हिंदी में अगर बोले तो एक वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता को उसके धनायन एवं ऋणायन के अलग-अलग योगदान के योग के बराबर निरूपित किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे आपको पता होगा सीमांत मोलर चालकता को, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग लैम्डा एम नॉट से डिनोट करते थे। तो लैम्डा एम नॉट मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइट का अगर हमको निकालना है तो वह बराबर होता है योग के, एडिशन के। किसके एडिशन के? तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस होगा, आयंस का मतलब एक पे पॉजिटिव आयन होगा और एक पे नेगेटिव आयन होगा, तो यह कैटायन को बता रहा है और यह अनायन को बता रहा है। इसका मतलब हो गया कि कैटायन के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया हम लोग अनायन के बारे में बात कर रहे हैं। कैटायन मतलब धन आयन और अनायन मतलब ऋण आयन। यह जो लैम्डा प्लस नॉट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एलएमसी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, कैटायन की सीमांत मोलर चालकता। मतलब यह होगा कि जैसे आप ये देखिए ये आपका कंटेनर है, इसमें हम देखे थे ये मान लीजिए NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है आपके पास, अगर NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है तो इसमें आपको पता है इस इलेक्ट्रोलाइट में दो तरीके का आयन है, एक Na+ और दूसरा Cl-। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं लिमिट कोलराउस लॉ के बारे में, तो कोलराउस लॉ बोलता है, इसी के आधार पर अगर हम लिखना चाहें कि लैम्डा m अगर हमको निकालना है, लैम्डा m नॉट मतलब सीमांत मोलर चालकता निकालना है किसका, तो NaCl का मान लीजिए आपको निकालना है, NaCl का निकालना है। तो यह जो है बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो जो आपके पास कैटायन है, कैटायन कौन है हमारे पास, Na+ है, तो इसका आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लीजिएगा, किसका लीजिएगा, कैटायन का लीजिएगा, और इसमें ऐड कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा किसको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसका, क्लोरीन आयन का। तो यह जो एक्सप्रेशन निकल के आया, बेसिकली यही एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ इन जनरल दिखा रहे हैं। सामान्य रूप से इसी बात को हम लोग यहाँ लिखेंगे, कैटायन आप लिखिएगा, उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मान लिखिएगा, अनायन लिखिएगा, उसके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मान लिखिएगा और दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो आपको जो मिलेगा वह होगा हमारा क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उस इलेक्ट्रोलाइट का। बड़ा आसान चीज है ये। इसके बाद हम लोग यह देखते हैं कि आखिर यह जो पढ़ रहा है इसका फायदा क्या है, कोलराउस लॉ का फायदा क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है। आइए हम लोग देखते हैं कि कोलराउस लॉ का एप्लीकेशन क्या है, उसका क्या यूज है हमारे केमिस्ट्री में। तो इसके पहले सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, जो पिछले वीडियो में भी हमने बताया था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वह होता है जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, पूरी तरीके से वो क्या होता है, टूट जाता है 95 to 99%। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, पूर्णतया रूप से विघटित नहीं होता है। जैसे जैसे आप डाइल्यूट कीजिएगा, जैसे जैसे आप तनु कीजिएगा, आप अपने सॉल्यूशन को में पानी मिलाइएगा, वैसे वैसे ये टूटते जाएगा और आयंस का संख्या बढ़ते जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का प्रबल वैद्युत अपघट्य का अगर आपको निकालना पड़े सीमांत मोलर चालकता या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि उसमें एक बार में आयन टूट जाता है। लेकिन जब बात करेंगे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो इसमें जैसे जैसे हम लोग डाइल्यूट करते हैं, खासकर जब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का बात करेंगे तो वहां इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, उस केस में इसका आयंस का संख्या धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो धीरे धीरे आयंस की संख्या बढ़ने से इसका मोलर चालकता का मान निकालने में दिक्कत होता है।
क्योंकि वो एग्जैक्ट फिगर तो आएगा नहीं। आप 1 मोल ले रहे हैं, अभी जिस सॉल्यूशन में 1 मोल कंसंट्रेशन, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है आपका, अगर आप जैसे ही इसको डाइल्यूट करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, तो वह 1 मोल से ज्यादा हो जा रहा है। फिर क्यों? क्योंकि आयंस टूट जा रहा है, आयंस के टूटने से 1 मोल से ज्यादा आयंस हो जाएगा। तो हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट में चूंकि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होता है, बढ़ते जाता है, तो इसके कारण हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल पाते हैं अच्छे और आसान से तरीके से। इसके लिए उलराउस लॉ का यूज करते हैं हम लोग, और इसके यूज से हम लोग क्या करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दुर्बल वैद्युत अपघट्य का सीमांत मोलर चालकता आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। इसके मदद से हम लोग इसका सीमांत मोलर चालकता निकाल लेंगे। अच्छा, कुछ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मान आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, जैसे लैम्डा ऑफ Cl माइनस का दिया हुआ है, लैम्डा ऑफ Na प्लस का दिया हुआ है, लैम्डा ऑफ H प्लस का मान दिया हुआ है। तो आप इसको देख लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सवाल आएगा तो आपको ये दिया जाएगा वहां पे वैल्यू, लेकिन आपको इसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब आते हैं हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे। तो मान लीजिए एक हम उठाएं एग्जांपल के रूप में, एक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमको निकालना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, चलिए CH3COH ले लेते हैं। CH3COOH इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर हमको निकालना है, चूंकि ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका एक बार में पूरा निकलेगा नहीं सही से। तो हम इसका यूज करके इसको कैसे निकालते हैं वो सीखने जा रहे हैं हम लोग। इसके अगर देखा जाए तो इसमें कटायन और अनायन के फॉर्म में 2 चीज होगा, यानी कि लैम्डा ऑफ CH3COO माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और CH3COO माइनस प्लस लैम्डा ऑफ CH3COH तो हो गया। अब किस पे ले लेंगे हम लोग? H प्लस को ले लेंगे, इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इन दोनों के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एडिशन से हमको ये मिलेगा, लेकिन चूंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है एग्जैक्ट ये फिगर देगा नहीं, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आप देखिए CH3COO माइनस, इसके साथ एक यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसके यूज कर लीजिए CH3COONA, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो अगर हम इसके साथ Na को ऐड कर दें, Na प्लस को ऐड कर दें, तो ये CH3COONA बन जाएगा, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और इसका वैल्यू हमको एक्सपेरिमेंटली पता होगा। ठीक इसी तरह अगर हम लोग लैम्डा H प्लस देखें, तो H प्लस के साथ अगर हम लोग इसमें देखें तो H प्लस के साथ ये HCl है, तो अगर इसमें Cl जोड़ दें तो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। कैसे करेंगे? आप इसमें अपने मत, क्योंकि आप देखिए आपको यहाँ पता हो जाना चाहिए कि हमको इसमें क्या ऐड करेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाए। तो आप यहाँ देखिए CH3CO माइनस है, आपको बनाना CH3CONA है, इसका मतलब आपके पास एक्सट्रैक्टर कौन सा हो गया? ये Na। तो आपको इसमें Na प्लस को ऐड करना है। आप कुछ नहीं कीजिए, आराम से यहाँ पे लैम्डा लिखिए और यहाँ पे क्या लिखिए? Na प्लस लिख दीजिए, जिसको आपको ऐड करके वो बन जाए वो चीज लिख दीजिए। ठीक इसी तरह अब आप यहाँ पे देखिए लैम्डा H प्लस लिख रहे हैं हम लोग, तो लैम्डा H प्लस स्ट्रॉन्ग बनाना है तो HCl हमको दिख रहा है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस लिख दे तो हमारा काम बन जाएगा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि H प्लस और Cl माइनस मिलके HCl बना देगा, CH3CO माइनस और Na प्लस मिलके CH3CONA बना देगा। चूंकि अब मैथ्स का रूल है, आप जिस चीज को ऐड कर रहे हैं उसी चीज को हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ठीक, अगर सब्ट्रैक्ट कर दे इसी इक्वेशन में Na प्लस को और माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस को, तो यह इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस्ड है। देख लीजिए आप, इसके बराबर यह था, ये लैम्डा Na प्लस और लैम्डा नॉट Na प्लस कट जाएगा, ये कट जाएगा तो फिर से वही चीज होगा। तो हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं। अब अगर इसको अरेंज कर दिया जाए, आप देखिए इसको और इसको हम लोग एक साथ ले लेते हैं, ये हो जाएगा लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस, इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब H प्लस और Cl माइनस को ले लेते हैं, यहाँ पे लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, इसको एक ब्रैकेट में ले लीजिए। और ये जो बचा लास्ट में, इसे माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा नॉट Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। अब आप देखिए, आप लिख सकते हैं लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस को क्या लिख सकते हैं हम लोग? लैम्डा
ये छोटा लैम्डा है, ये बड़ा लैम्डा है। बड़ा लैम्डा जो है वो बतलाता है किसके बारे में, तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके बारे में, और जो छोटा लैम्डा वो आयंस के बारे में बताता है। दोनों लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ये होता है। बड़े लैम्डा का मतलब क्या हो गया, बड़े लैम्डा का मतलब हो गया कि ये इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बतला रहा है, और छोटे लैम्डा का मतलब क्या हो गया, ये आयंस के बारे में बतला रहा है। और आयंस के बारे में क्या बतला रहा है, तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बतला रहा है। तो अगर आप यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये बन गया CH3COONA प्लस इसका मान देख लीजिए, आप लिख सकते हैं लैम्डा नॉट HCl माइनस लैम्डा नॉट NaCl। ये किसका निकाल लिया हम लोग, लैम्डा नॉट ऑफ CH3COH। अब आप ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, जो हमारा फाइनल इक्वेशन निकल के आया, इसमें देखने वाली बात यह है कि यह जो हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है यह वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है अगर, तो अगर CH3CONA आप देख लीजिए, ये हमारा कैसा हो गया, यह हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यह HCl कैसा है हमारा, ये देखिए CH3CONA स्ट्रॉन्ग, HCl कैसा स्ट्रॉन्ग, NaCl कैसा स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी कैसा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे नॉट लगा दीजिए, और ये भी कैसा इलेक्ट्रोलाइट, यह हो गया हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। देख रहे हैं कितना दिलचस्प चीज है। अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो आप दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके तीसरे को सब्ट्रैक्ट कर दिए। ये जरूरी नहीं कि हर सवाल में इसी तरह हो, अलग अलग सवालों में ये अलग अलग वैरी करेगा। एक प्रोसेस ये है कि आपको जो दिया रहेगा वीक वाला उसको आपको ट्रांसफॉर्म करने आना चाहिए किसमें, स्ट्रॉन्ग। हम लोग इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे वीक को हम लोग स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि लैम्डा m नॉट यदि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर हमको इसका निकालना रहे क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए हम लोग किसका सहारा ले लिए, स्ट्रॉन्ग वाले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का। और यह पॉसिबल हुआ किस लॉ के द्वारा, तो कोलराउस लॉ के द्वारा। तो कोलराउस लॉ से हम लोगों को यह बेनिफिट होता है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, आपको यह एक फॉर्मूला के रूप में याद रख लेना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप लोग 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े होंगे, विघटन की दर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी जिसको हम लोग अल्फा मानते हैं। तो अल्फा का एक फॉर्मूला होता है लैम्डा m डिवाइड बाय लैम्डा m नॉट। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर मोलर कंडक्टिविटी को डिवाइड दे दिया जाए इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी से, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से, तो यह किसके बराबर होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बराबर हो जाएगा। तो एक यह फॉर्मूला याद रख लेना है और एक यह पार्ट याद रख लेना है। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। एक और फॉर्मूला देख लीजिए, k का मान k इक्वल टू होता है c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। k इक्वल टू c अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा, जहां k क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अपघटन नियतांक जिसको हम लोग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको अपघटन नियतांक। और c क्या हुआ हमारा, c हो गया कंडक्टिविटी। c हम लोग इसको कहते हैं कंडक्टिविटी को, यानी चालकता का। और अल्फा क्या हो गया हमारा, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इस फॉर्मूला से और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकालने का ये जो तरीका है, इस तीनों चारों के फॉर्म को मिला के हम लोग कोलराउस लॉ पे बेस्ड जितना भी न्यूमेरिकल होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आपको इसके न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये लैम्डा देख के थोड़ा डर लगता है। तो इसमें कुछ वैसा बात नहीं है, 2 सवाल 4 सवाल जब हम लोग बनाएंगे तो आप इसके यूज्ड हो जाएंगे, आपको बड़ा ही आसान लगेगा और बड़ा ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। आपको 2-3 चीज याद रख लेना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स याद रख लीजिए, क्योंकि आपको कहीं भी किसी का जरूरत पड़ सकता है, खासकर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले फॉर्म का। और यह जो टेबल दिया हुआ है इसमें आप कुछ चुनिंदा को याद कर सकते हैं या नहीं भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो 2-4 सवाल हम लोग बनाएंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो इसके बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल्स होगा एनसीईआरटी पे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।